नहीं जाना क्यों नहीं चाहते? जाना चाहिए, सुनना चाहिए, तब न लाभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लाई चारि फल तनु साधु समाज प्रिया। मतलब तीर्थराज प्रयाग सत्संग को कहा। तीर्थराज प्रयाग कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जाइएगा, गंगा जमुना का आपको जहाँ पर संगम है, दो धारा आपको, गंगा और जमुना, सरस्वती का संगम हुआ हो। यहाँ पर तीनों धारा बह रही। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, भगवान की गुणानुवाद जहाँ होता है सत्संग में, उसको गंगा की धारा। ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान, अमर ज्ञान जहाँ मिलता हो उसको सरस्वती की धारा कहा। विधि निषेध में कलिमन हरणी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, इसका ज्ञान जहाँ मिलता है उसको कहते हैं जमुना की धारा। तो तीन धाराएं यहाँ पर है। पैसा खर्च करके लाभ आ जाइएगा तो यहाँ ऐसे कुल का खर्च हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। तो ऐसे जगह में लोग जाना ही नहीं चाहते। अभी कुछ बाबा से सुन रहे थे कि अमृत वर्ष है, सत्संग अमृत वर्ष है। कहते हैं सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। अमृत है क्या? कोनो दुकान में, बाजार में चले जाइए, अमृत मिलेगा? नहीं मिलेगा। अमृत संतों की वाणी है। अविवेद से उपनिषद से आप सुने, निर्मित ग्रंथ से पाठ हुआ ना, संतों की वाणी का वही अमृत है। कहते मत बन जाता है वह जीवन साधारण की यह सत्संग नहीं है। अगर मां सबरी के आश्रम में जब भगवान श्री राम गए, कौन कौन लोग वहां थे? मां सबरी का लाला, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जंगल में। भगवान राम उसके पास गए? नहीं गए, मां सबरी के पास। और मां सबरी को नवदा भक्ति सुना रहे भगवान श्री राम। कोई थे वहां अकेले? बताइए। परम संत बाबा देवी साहब जब सत्संग करते थे तो अकेले भी बैठे रहते थे, पर कुछ सुनाते रहते। जब वो सो जाते थे तो बाबा देवी साहब सो जाते थे। तो भगवान राम वहां उपदेश दिए, केवल ये तो एक भी आदमी अगर सत्संग में रहे तो समझिए बहुत उत्तम है। देवी देवता, संतगण, ऋषिगण, देवगण सब सत्संग में पधारते। जो धरती पर सत्संग हो रहा है, तिरुपति के द्वारा कराया गया, बहुत आदमी को निमंत्रण दिया हूं। और सत्संग में बिना निमंत्रण का जाना चाहिए, लेकिन तब भी लोग नहीं आए। मैं बहुत जगह देखा, एक गांव गया आपको मोजहा, वहां पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन रखा था। महात्मा थे 5-7, सुनने वाले 10-12।
लेकिन गृहवास में तो भोज होता है ना। सत्संग में 12 ठो सुनने के लिए शाम अपराह्न काल में। अब भोज शुरू हुआ तो 1200 मोटरसाइकिल था। 1200 मतलब लगा रहे हैं, खा रहे हैं, जा। सत्संग से कोई मतलब नहीं। बताइए लाभ क्या हो? सत्संग नहीं सुने, भोज खा के चले गए, कोई लाभ नहीं होता उसका, कोई लाभ नहीं। सत्संग जहां भी हो बिना कहे हुए सुनने के लिए जाना चाहिए। भगवान शिव नीलगिरी पर्वत पर जाते थे। यह ऐसा देश है जहां कौवा, गरुड़, सुग्गा ब्रह्म की बात करते थे। उदाहरण देते हैं, काक बसुरी संवाद होता था ना, कौवा थे ना, गरुड़ थे ना, अब ब्रह्म की बात करते थे। वहां पर संतगण ऋषिगण जाते थे भेष बदल करके सत्संग सुनने के लिए। भगवान शिव भी गए थे ना, हंस का रूप धारण करके मां पार्वती के साथ। इतनी बड़ी महिमा। भगवान राम जाते थे विश्वामित्र मुनि के यहाँ, वशिष्ठ मुनि के यहाँ सत्संग सुनने के लिए। उनको बुला के सत्संग सुनने। सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषि जब भगवान के दरबार में पधारे, दौड़ के चले गए चरण पखाड़े, ऋषि का सिंहासन पर बैठाए और कहते हैं भगवान श्री राम का कि बड़े भाग पाइए सत्संग का, हे ऋषि मेरा भाग्योदय हुआ है, भाग जगा, आप ऐसे ऋषि का दर्शन हो रहा और सत्संग मिल रहा है। बताइए भगवान राम और भगवान राम बुला के भी सत्संग करवाते थे। ऋषिगण को सुनने के लिए भी जाते थे। भगवान कृष्ण जाते थे सत्संग सुनने के लिए, बुला के सत्संग करवाते थे। आज से सत्संग की महिमा नहीं है, जब से धरती है तब से संत है, तब से सत्संग है, साधारण की नहीं है। थोड़ा देर अगर सत्संग मिल जाए जीवन में, जीवन मानो आप रत्नाकर अत्यंत खूंखार जाता था। इतने लोगों को मारता था, बहुत मारपीट करते थे। नारद बाबा को मालूम हुआ कि बहुत बड़ा खूंखार जाके ऊपर चला जा रहे लोग मना किया कि महाराज मत जाइए, पकड़ के तो मारिए देता, सामान तो छीनता ही। कहा अच्छा ठीक है, चल दिए, जंगल में जा रहे हैं, तलवार लेकर के उधर से रत्नाकर। पहले तो डर से लोग भागते थे, तलवार काटिए देंगे, लेकिन नारद बाबा मुस्कुराते हुए उसी के तरफ बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। और अपना को हुआ कि डर नहीं रहे, भाई कोई आदमी है कि डर भी नहीं हो रहा। और रत्नाकर ही पीछे हटने लगे। अरे तलवार गिरा, आया के कर्म जो तुम करते हो, लोगों को मारते हो, परिवार का पालन पोषण करते हो, इसका फल कौन भोगेगा? तुम्हारे परिवार के लोग, बाल बच्चा, नहीं तुमको भोगना पड़ेगा। कहा महाराज हमको क्यों भोगना पड़ेगा, हम तो खिलाते हैं, सब न भोग, आप पूछो परिवार के लोगों से। नारद बाबा जब कहते छो, रत्नाकर कहते हैं कि बाबा जी बड़ा तेज है, हम पूछने के लिए जाएंगे, भाग जाएगा। कहा कि जब बांध दो खुटा गाछ में बांध दिया, चला गया के साथ। माता पिता से पूछा कि जो हम लोगों को मार काट करके भारत के धन लाते हैं, हम लोग खिलाते हैं, तो पाप का भागी बनिएगा। काम है क्यों? मैं तो तुमको जन्म दिया हूँ, पालन पोषण किया हूँ, पालन के बड़ा क्या हो, मैं बुरा नहीं हो गया, तो मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम जैसे करो। पत्नी से गए पूछने के लिए, पत्नी भी कहती है शादी में कौन प्रतिज्ञा करके हमके लाए थे, शादी में प्रतिज्ञा करे थे ना,
नहीं करे छे दुल्हन के बैठाए छे घूंघट जाकर दुल्हा बाबू कैसे उठा नहीं उठाने लग पाते हैं आ दुल्हन और देह के नीचा नड़े उठे लग दुल्हा बाबू हाथ पर कल के कहाँ उठे छे कल के कह व्रत बीज छिए जे कमेबे से तोरे दमो कुड़कुड़ाए प्रतिज्ञा किए थे ना हम क्यों हो बाल बच्चा से पूछने के लिए गए कहा नहीं भी तो बच्चे हैं आप पालन पोषण कीजिए कोई भोगने के लिए तैयार नहीं हुआ नारद बाबा का सत्संग सुने आए लौट करके चरण में गिर गए और जब सत्संग सुने सत्संग सुनने से पहले मन बदलता है मन जब बदलेगा तो विचार बदलेगा और विचार अगर बदलेगा तो जीवन बदल जाएगा बनाना उसका मन बदला ना परिवार के लोग भोगने के लिए तैयार नहीं है काई मछली झपट के लाते हैं खिलाते हैं लेकिन भोगने के लिए तैयार नहीं है आओ ऐसा काम नहीं करेंगे तो मन बदल गया आओ ऐसा काम नहीं करेंगे विचार बदला नारद बाबा का सत्संग सब सुने सद्ज्ञान हुआ तो जीवन बदल गया ना कहाँ खूंखार डाकू कहाँ ब्रह्म ऋषि हो गए बताए कैसे लोग बदलते बहुत बात कर्म किए हैं बाबा जीवन में अब कैसे उद्धार होगा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं बड़ा दुराचारी कर्मी दोनों हो अगर घर से मुख मोड़ करके मेरे शरण आ जाता तो साधु मान लीजिए बताए धर्मात्मा होगा वे धर्मात्मा के नहीं हुआ वाल्मीकि ऋषि कितने बड़े ब्रह्म ऋषि हो गए भगवान श्री राम को जानता भगवान श्री राम जब धरती पर आए अवतार लिए और तब गए थे ना जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान श्री राम गए और वाल्मीकि ऋषि से जगह मांग रहे हैं ऋषि भगवान मांग रहे हैं बोले भूखा ठाकुर जो ब्रह्म ऋषि बन गया था बहुत जमीन था कहते हे ऋषि जंगल में बहुत जमीन है 14 वर्ष के लिए वनवास मिला है थोड़ा सा जगह दीजिए कि झोपड़ी बना करके मैं रहूं आप देखिए वाल्मीकि ऋषि कच्चे थे अच्छे नहीं थे गुरु महाराज जो कहते हैं सत्संग नित्य और ध्यान निध रहिए कर संलग्न हो करते रहिए कि सत्संग करते रहिए सद्ज्ञान होगा बुद्धि विचार बदलेगा ध्यान करने पर प्रभु परमात्मा का दर्शन होगा वह दर्शन अंदर में होगा बाहर तो होने वाला नहीं है इसीलिए सत्संग में सुनाया जाता है समझाया जाता है कि वह परमात्मा परम पिता परमात्मा जो सत्य है जिसका नाश तीनों काल नहीं होता जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जो अजन्मा गोचर सर्जा परे है उसे ही परम प्रभु गुरुमारी मानते गुरु महाराज बताते उनका दर्शन जब भी होगा अंतर सत्संग ध्यान होगा ध्यान के द्वारा ध्यान ने किए हो रखना का ध्यान करके किस पद पर पहुंच गए उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिए ना और वही परम प्रभु परमात्मा जब धरती पर कदाचार दुराचार बढ़ जाता है जैसे कदाचार दुराचार बढ़ गया तो कोरोना वायरस चलाया ये के देश में नहीं कितने देश में लोग मर गए कि नहीं मर गए नहीं मरे हो सुनो ये गांव में हुआ सारी दुनिया में कदाचार विचार बढ़ गया मांस मछली अंडा खंडा खाने वाले का संख्या बढ़ गया और बहुत ऐसे देश जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं था ईश्वर पर विश्वास था ईश्वर परमात्मा है क्या जो है हम ही सब चीज बनाते हैं और ये सांप बीमारी आ गया जो लोग डरते थे बड़े बलवान बड़े धनवान बड़े बलवान लोग बड़े धनवान बुद्धिमान विद्वान ये कोरोना वायरस में सब डर गया
छूने के लिए भी तैयार था। एक बाबा थे मुंगेर के, भानु बाबा, करुणा भारत धारा हॉस्पिटल में छूट गया सर। बताइए, अब छूने के लिए तैयार था, कोई छूने के लिए तैयार था। एक टीवी में दिखा रहा था, एक किसान थे, शिक्षक थे, रिटायर कर गए थे, बेटा एक ही, अब कोरोना बीमारी धर लिया उसको। धरा पता चला तो उसको गुहाली में गए कि गुहाली में बसा दे दिया उसका बेटा। टेलीफोन किया हॉस्पिटल, इसको कोरोना हो गया, तुरंत गाड़ी लेकर गया, कोई लेके चला गया हॉस्पिटल। बेटा तो कोई साथ में गया, उसके यहाँ जो कुत्ता था, कुत्ता पीछे पीछे चला गया हॉस्पिटल और वहीं अगल बगल में घूमता था। 16 दिन तक क्वारंटाइन में रखा, उनको ठीक हो गया, ज्यादा दिन नहीं रखेगा हॉस्पिटल, निकाल दिया। अब 16 दिन में ये भी दिन बेटा को तो नहीं गया, पेंशन मिलता था तो बेटा ले लेता था सब। और जब उनको निकाला हॉस्पिटल से, गेट पर आया तो कुत्ता बैठा हुआ था, नहीं डोला रहा था। कुत्ता के गला पकड़ के रोने लगा कि देखिए बेटा तो कोई नहीं आया, पत्नी भी नहीं आई। आज ये कुत्ता कितना वफादार है कि 16 दिन तक हॉस्पिटल में गेट पर बैठा रहा, खूब रोया और कुत्ता कहा चलो अज्ञात स्थान में, घर नहीं जाना, पेंशन मिलवे करता, चलो उधर खा के चला गया। लाभ कोई तो देखिए तो पैसा में मर गया, दुनिया में झड़ गया। इसलिए कहते हैं इसमें संत सूरदास जी महाराज लिख दिए थे पहले ही, मन धीरज क्यों न धरे, संपत 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे। उनकी वाणी है, इसमें अपने वजात बहुत मरे और वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसलिए गुरु ही सहारा, समर्थ गुरु सिर पर करे। ऐसे गुरु जो सिर पर रखेंगे उसको बांधा का होगा, कुछ नहीं होगा। विश्वास गिरेगा तो नाव डूब जाएगा, ऐसे नाव डूबता है ना, वैसे गिर जाएगा सीधे संसार। इसलिए कदर विश्वास रखें। सारे संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक माथा टेक दिए ना, ठेके की नहीं ठेके सोचते। इसलिए सारे संसार में अगर शांति लाना है, सारे संसार में अमन चैन लाना है, सारे संसार के लोग सुखी रहे, सारे संसार में दुखदारी संताप नहीं रहे, कोई बीमारी नहीं हो, सारे लोग पूर्ण रूप से देही तीनों ताप से ग्रस्त नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं, कर सत्संग सवेरे या विधि भाव फंदा कटी जई है, मैं ही कहत ही रहे। भाव मतलब क्या होता? संसार, फंदा मतलब बंधन, वो कटेगा। जन्म जन्मांतर से हम जीव जो शरीर रूपी संसार रूपी बंधन में बंधे हुए जकड़े वह कटेगा। अभी आप शरीर में हैं, जीवात्मा बोल रहे हैं, बहुत दुख हो गया, खाना पेशाब पर पड़े हुए हैं, निकल जाइए तो चिल्लाते हैं, रोते हैं, बंधन कहाँ, हम बंधन में कहाँ हैं? अरे आप जीवात्मा शरीर रूपी बंधन में आप पड़े हुए हैं, इसमें दुख भोग रहे हैं, कष्ट हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार का रोग होता है, बहुत असह्य रोग है, चिल्ला रहे रो रहे हैं, जरा निकल जाइए शरीर से। निकल सकते हैं कोई भी आदमी
और जब फिर निकलने का मार्ग इस शरीर के अंदर है, हम निकल, बताइए वही निकलने का मार्ग संत सदगुरु बताता है। घट नहीं विराजे मोर प्रिया, ना ही मिले बड़ा चरत बड़ा सच बात। इस शरीर में हम जीवात्मा, इस शरीर में हम परमात्मा दोनों हैं। ये जीवात्मा आज्ञा चक्र आंख से नीचा, परमात्मा आंख से ऊपर। आज्ञा चक्र आंख से नीचा जो है घोर अंधकार है, और उसी अंधकार में जीव पड़ा हुआ दुख भोग रहा, अज्ञानता के अंधकार का दुख भोग रहा, कष्ट भोग रहा है। संत महात्माओं की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसकी बात को माने और चले, अंधकार से टपेगा तो प्रकाश में जाएगा, नहीं जाएगा। हो बहुत आदमी हैं दीक्षा ले लिए हैं, साधन भजन करते हैं, कहते बाबा कहाँ कुछ मिले छे, कहाँ कुछ मिले छे, अंधकार में मिल तो अंधेरा में मिलेगा कुछ हो कि प्रकाश में मिलेगा। गाड़ी चलती है, ट्रेन पर आप बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, रात में गाड़ी जा रही है, अंधेरी रात, स्टेशन के लिए स्टेशन पार कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्या स्टेशन दिखाई देता है? बोलिए, आप चल रहे हैं कि बैठे हैं? गाड़ी चले छे, गाड़ी चले छे तो तुम बढ़े छो कि उतने छो, बैठ बैठ। आप अगर दीक्षा ले लिए हैं, भजन भक्ति ध्यान साधना कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, लेकिन अंधकार के बाद अंधकार में चल रहे हैं, तो कहिएगा बाबा बहुत दिन हो गया दीक्षा लेना, ध्यान भजन कर रहे हैं, हम अंधेरे में। अरे भाई अंधेरा में नहीं रहिएगा, हो प्रयास कीजिएगा ना। इस गांव से चले आप, हमको फारबिसगंज जाना है, शेखगंज जाइएगा तो ना फारबिसगंज हुएगा, जाइएगा कोनो ऊपर के जाइएगा फारबिसगंज। इसी गांव में घूम रहे हैं चारों तरफ, तो शेखगंज पहुंचिएगा। बनारस में एक आदमी 100 परिवार का गंगा स्नान जाएगा, त्रिवेणी इलाहाबाद, चलो नाव सजाओ। नाव पार वाला था, सिक्कर से सिक्कर नीचे गिरा हुआ था, सारे लोग चढ़ गए नाव पर और नाव को फेर रहे हैं। अंधेरी रात है, नाव को फेरे तो नाव इधर से उधर जा, उधर से इधर, रात भर नाव को फेरते रहा। लंगर जो नीचे गिरा हुआ था, नाव फंसी हुई थी, वहीं का वहीं रह गया। सवेरा हुआ, बड़ा बड़ा मकान बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, कहा भैया आप तो पहुंच गए प्रयाग तीर्थराज, बड़ा बड़ा महल दिखाई देता। क्या प्रयाग तीर्थराज पहुंचा है? उसी तट पर आदमी खड़ा था, अरे मूर्ख कहीं का, ये तो है काशी विश्वनाथ है, प्रयाग तीर्थराज नहीं है। कहा भाई रात भर हम लोग चले हैं नाव से। कहा रात भर चले हो तो नाव का जो लंगर है सिक्कर नीचे गिरा हुआ है, नाव वहीं पर खड़ी है, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से चारों तरफ नाव घुमा। पहुंचा हो इसी गांव में घूमते रहिएगा, एकदम जाइएगा, या दूसरा गांव बगल गांव पहुंचिएगा कि चलना पड़ेगा, चलते जाइएगा। हमारी माँ कहती थी कि नन्हू पहले खा पी कर गंगा स्नान जाइए, कोई दिल्ली बटेश्वर रात को चलता चलता रहती है कि ध्यान है, ध्यान बैठिए, कुछ नहीं मिले, धीरे धीरे चलते चलते गाड़ी चल रही है। और जब रात खत्म भले हो बाबू, जब समाप्त हो जाती है
तो क्या दिन का प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है? हे स्टेशन आप पार कर ले, स्टेशन स्टेशन पार करते करते दिल्ली जंक्शन पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? बताइए, चलेगा ना? चलते रहिएगा, गाड़ी आपकी चलना चाहिए। चलते चलते सब दिन अंधकार बने रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा तो आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाना पड़ेगा। कितना स्टेशन पार कीजिएगा तब न पटना जंक्शन पहुंचिएगा। तो करना पड़ेगा, करना सुनना है, करने की जर्नी, अब करना है पाने की जर्नी कीजिएगा तो पाइएगा। ध्यान में बैठ जाइए, आंख बंद, अंधकार मंडल में रहिए। तम फटे ज्योति बड़े आकाश का तुम सिर करवा, अंधकार मंडल भी गुरु जुगती से ताकू महल में सब देखो जियाना है। गुरु जो जुगती बता दिए हैं उस जुगती से जब चलिएगा दोनों ने नजर जुड़ी। दृष्टि की दोनों धार कहते हैं ना, दृष्टि साधन में एक करने के लिए जब दृष्टि की दोनों धार सटेगी, चलते रहिए और जब सटेगी घोर भेले गुरुकुवा सजनिया तम फटे ज्योति बड़ी, तम अंधकार फट जाएगा, ज्योति प्रकाश आ जाएगा। चलते चलते पटना से गाड़ी चले छे रात तक पकड़ लो, दिल्ली से पकड़ लो, दिनों में चले छे रात में चलते चलते कटिहार ले भोर भर, आप चलते चलते दुनिया फाड़ गए, पूरा दिन भर प्रकाश में चले आगे चले आए। अंधकार मंडल से ऊपर प्रकाश मंडल है, अब प्रकाश मंडल में भी चलना पड़ेगा। गाड़ी चल रही न हो, दिन में भी गाड़ी चलती, आप गाड़ी पकड़ेगा चलते चलते दिन में भाई हम पहुंचेगा। बाजार है वहां हो रहा है तो गाड़ी प्रकाश में भी चलेगा। आप बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, चलते चलते प्रकाश मंडल में शब्द हो रहा है, उस शब्द को पकड़ना है। असली गाड़ी वही है जो परमात्मा के धाम में आपको पहुंचा के छोड़े, उसको पकड़ना है। और वह शब्द अगर पकड़ा जाएगा तो वही राजधानी एक्सप्रेस है। वह शब्द निःशब्दम परम पदम परमात्मा के धाम में आपको ले जाकर के पहुंचा देगा। आनंद बिहार में सीमांचल गाड़ी लग गई, आप उठ जाइए, दिल्ली में पहुंच गए। यही काम करने के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है, समझाने के लिए यह सत्संग है क्या। पहले सत्संग को लोग समझते ही, सत्संग है क्या, क्या है, क्यों करना चाहिए, करने से लाभ क्या है। यह जीवन जो हम लोगों को मिला है, अंतिम मौका मिला है। इतने शरीर में हम लोग भटकन किए हैं, वह शरीर से निकल करके परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, यह शरीर प्राप्त करके भी परमात्मा को पालो। यह सत्संग परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान देता है। इतना इससे लाभ। और कहिए लाभ क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए सत्संग करते करते हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो जन्म मरण का चक्र मिट जाएगा। और कहिए सत्संग करने से लाभ क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ना लहाई छत्र शरीर रहते हुए 4 फल आपको मिलेगा। वह 4 फल क्या है। अर्थ बिना शब्द, अर्थ लागले तो नहीं सब जना पढ़ना बनले, स्पीकर बनाइए बिना पैसा के ले हो, अर्थ बिना शब्द गाइते हैं। अर्थ कैसे होगा, इतना भी खेती कीजिए परमात्मा की कृपा अगर नहीं हो, बाहर चलाया सब धन मिल गया। दरभंगा के जी बाबू से फोन की, लेकिन हाल चाल कल का हाल चाल का बड़ा बढ़िया है, लेकिन पानी के पड़ गए बाहर मिले सब धान पीट पानी बहियो के नहीं छै जे बढ़ जेते जमे रखते क्या हुआ, वाह सुखाड़ कर दिया। क्या हुआ, देखते हैं बहुत आदमी मकई सुखाते हैं, रोड पर बारिश हो जाती है, सब मकई जल
अधिक होकर करो। परमात्मा कृपा हर हफ्ता जाओ वहां से खेत के अनाज दरवाजे पर चलावे, दरवाजे साथ से घर में घुस जाए और समझिए हमारा जीत हो गया। लेकिन जो जल विश्वासी है परमात्मा के, उसका सब सुन ही काम होता है। और कहते हैं या अर्थ बिना सब और बिना पैसा कोई काम होगा, तो जो सत्संग भजन करेंगे नित्य नियमित रूप से, सबसे पहले उसको धन होगा। जो चोरी नशा हिंसा के विचार से अलग रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष से अलग रहेंगे, सत्संग भजन करेंगे, धन का उसको अंबार लगेगा, दरिद्र नहीं होगा, खाने की कमी नहीं होगी। अगर धन ज्यादा होगा, यो याद रखिए, जिसको ज्यादा धन है वह विस्की पीता है, दारू। धन नाश का कारण है। धन को सब आदमी रख नहीं सकता। मेढक जैसे गुजरता नहीं है, देवी लोग में साझा का पूछ के कोनो मतलब सब धन को दान करके नहीं रख सकता। और देखिए, अगर कोई आदमी सत्संग सुनेगा, दारू पीने वाला भी सुनेगा, मांस मछली अंडा खाने वाला भी सुनेगा, चोरी चपाटी करने वाला भी सत्संग सुनेगा, तो उसका मन बदल जाएगा। सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है वह नहीं करेगा। वह तब क्या होगा? धन का बर्बादी होगा। कहेगा नहीं पीना चाहिए, तो आपको धन खर्च करना नहीं पीना चाहिए। तब क्या होगा? पूर्णिया में मैं रहता था, भाड़ा में आदमी के मकान था, वह उसको छोट का बैठा था, छोट ट्रक था, धन खूब कमाया, मकान आलिशान स्वास्थ्य एकदम बढ़िया से खाते रहा। लेकिन दारू पीकर जो आया तो आदत लगा दिया पीने का, छबो ट्रक बेच लिया, छबो भट्ठा जीत गया, पत्नी को मार पीट कर सब गहना जेवर बेच लिया। जब मकान बेच रहा था जमीन, तब हम पहुंच गए तो उसको पकड़े। अरे ये के वकील साहब थे, गाँव का नाम नहीं कहेंगे, वही उसका जमीन मकान खरीद रहा था। हम बोले कितना बड़ा पाप लगेगा ना आपको, इसको कोनो डीह डाबर नहीं, यही मकान जमीन है, बाल बच्चा कहाँ रहेगा? अब नहीं किया। अब बताइए धन कहाँ चला गया होगा? हाँ, बोतल में इतना ताकत है, 100 धन को उसी में डाले, तैयो बोतल नहीं भर पाता। वो बोतल से दारू की बोतल 100 धन उसमें डुबा दीजिएगा, तैयो बोतल लेकिन